हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअसली पैसिव वॉइस एज फार एज सिंपल इंटरवेटर सेंटेंसेस आर कंसर्न। मतलब सिंपल प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हाँ या ना में हो सकता है, उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे कि मतलब यस या नो में जिसका उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो नियम है, जो रूल है, वो हम देख लेते हैं। पहले सबसे पहले इज़-एम-आर लगेगा। इज़-एम-आर आगे जाएगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि जो भी साधारण वाक्य हैं प्रेजेंट और पास्ट वाक्य को छोड़ के, उनमें हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में हमारे को नहीं मिलता। उनको छोड़ के ये जो बाकी 10 कैटेगरी हैं, उनके सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारे को मिलेगा ही मिलेगा। उनके बगैर सिंपल सेंटेंस बनते नहीं है। तो उसको जब हमने सिंपल इंटररोगेटिव में लेके जाना है, तो उसको हम सबसे उठा के सबसे पहले लगा देंगे इज़-एम-आर जिनमें से जो भी एप्लीकेबल है। जैसे पहले हमारा पहला सेंटेंस लेते हैं। आपने इसको सिंपल में क्या बनाया था? द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। ये सिंपल था। इज क्या था इसमें? हेल्पिंग वर्ब था। ठीक है, तो अब इसको इंटररोगेटिव में लेके जाना है, तो इज आगे चला गया सबसे शुरू में। इज द टीचर टीचिंग द स्टूडेंट्स। तो अब इसको जब पैसे बनाएंगे तो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो ऑब्जेक्ट है और ये बहुवचन है, प्लूरल है। ठीक है, ये क्या है? प्लूरल है। तो इसके लिए हम आर लगाएंगे। आर द स्टूडेंट्स। आर द स्टूडेंट्स आर ऑब्जेक्ट, द स्टूडेंट्स बीइंग टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय द टीचर। कुछ भी नहीं है, सिंपली जैसे एक्टिव में हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगता है, उसी तरह पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगेगा। दूसरा सेंटेंस है इज ही हेल्पिंग द पुअर। क्या वह गरीबों की मदद कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप कि ये जो पुअर है, ये एक वचन भी पुअर होता है, बहुवचन भी पुअर होता है। तो पुअर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये बहुवचन है, प्लूरल है। तो इसके लिए हम आर सेलेक्ट करेंगे। तो आर द पुअर, उसके बाद बीइंग लगेगा। आर द पुअर बीइंग, हेल्प की थर्ड फॉर्म है हेल्प, आर द पुअर बीइंग हेल्प बाय हिम। इसी तरह इज ही वेटिंग फॉर मी, क्या वह मेरा इंतजार कर रहा है? तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मी आई में कन्वर्ट हो गया, तो आई के साथ एम लगेगा। एम आई बीइंग वेट की थर्ड फॉर्म वेटेड फॉर, एम आई बीइंग वेटेड फॉर, वेट फॉर प्रेपोजिशन है बाय हिम। सेंटेंस नंबर 4, आर यू प्रेजिंग हिम? क्या आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं? आर यू प्रेजिंग हिम? तो हिम इसमें ऑब्जेक्ट है, हिम विल बी कन्वर्टेड टू ही एक वचन है, तो उसके लिए हम इज लगाएंगे। इज ही बीइंग प्रेज्ड की थर्ड फॉर्म है प्रेज्ड, इज ही बीइंग प्रेज्ड बाय यू का यू ही रहेगा। सेंटेंस नंबर 5, एम आई टेकिंग ए कप ऑफ टी? ठीक है, एम आई टेकिंग ए कप ऑफ टी? क्या मैं चाय का कप पी रहा हूँ? क्या मैं चाय पी रहा हूँ? तो एक कप ऑफ टी इसमें क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो एक कप ऑफ टी सिंगुलर है, तो इसके लिए हम इज सेलेक्ट करेंगे। इज सबसे आगे आएगा। इज ए कप ऑफ टी बीइंग, इज ए कप ऑफ टी बीइंग, टेक इज फ्रॉम टेकन बाय मी। आई का मी में कन्वर्ट हो जाएगा, आई मी में कन्वर्ट हो जाएगा। इज ए कप ऑफ टी बीइंग टेकन बाय मी। सेंटेंस नंबर 6, इज द डॉक्टर ट्रीटिंग द पेशेंट? सिंपल में बनाएंगे द डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा है, द डॉक्टर इज ट्रीटिंग द पेशेंट। इंटररोगेटिव बनाएंगे, इज द डॉक्टर ट्रीटिंग द पेशेंट? तो इज आगे जाएगा, तो यहाँ पे पेशेंट की सिंगुलर है, इसके लिए हम इज लगाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा पेशेंट है। इज द डॉक्टर बीइंग ट्रीटेड? इज द पेशेंट, इज ऑब्जेक्ट द पेशेंट, बीइंग ट्रीटेड फ्रॉम ट्रीटेड बाय द डॉक्टर। डॉक्टर क्या है? सब्जेक्ट है, सबसे लास्ट में सब्जेक्ट होगा। सो इट वाज वेरी सिंपल। मतलब इसको नोट करने वाली बात क्या है कि एक्टिव जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस में कैसे होगा? जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक्टिव में भी सबसे शुरू में लगेंगे और पैसिव में भी उनकी शुरुआत उन्हीं से होगी। उसके बाद मतलब ऑब्जेक्ट लगेगा। इसमें इज़-एम-आर के बाद सब्जेक्ट लगता है एक्टिव में, और पैसिव में इज़-एम-आर आगे का आगे रहेगा, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंगली हम इज़-एम-आर यूज करते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। सिंपली ये ही इसमें फर्क यही है कि एक्टिव के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो सिंपल वाले वो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, पैसिव वाले ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं। लेकिन जब इंटरोगेटिव की बात आती है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक्टिव के और पैसिव के कॉमन है। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट लगा है, इसमें भी इज़-एम-आर लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लगा है। बट ये हमने देखना पड़ता है कि इज़-एम-आर जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है।
जैसे कि पहले सेंटेंस में हम देखते हैं कि यहाँ पे टीचर है, टीचर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जिसके साथ हमने इज लगाया हुआ है। अगर सिंपल बनाएंगे द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट, यहाँ पे इज लगा है, इज द टीचर टीचिंग द स्टूडेंट्स। लेकिन हम स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्ट के तौर पे सबसे पहले लगाना है, तो ये प्लूरल आ गया। तो ये जरूरी नहीं है कि जहाँ पे इधर जो एक्टिव एंड हेल्पिंग वर्ब लगा है वही यहाँ लगेगा, ऑब्जेक्ट को हमारे को देखना पड़ेगा। ये प्लूरल है तो इसके साथ आर लगेगा, आर का स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। और इसी तरह सेकंड सेंटेंस है इज ही हेल्पिंग द पुअर, पुअर हमारा बहुवचन है, पुअर का एक वचन भी पुअर्स नहीं होता, इसका तो प्लूरल है। तो पुअर को हम सब्जेक्ट के तौर पे लेंगे, यहाँ पे ही के साथ इज लगा है, लेकिन यहाँ पे तो पुअर के साथ आर लगेगा, ये हमने देखना है। बाकी वैसे ये सेंटेंस ठीक है। तो यहाँ पे भी एक टिपिकल बात आ गई, इज ही वेटिंग फॉर मी, क्या वह मेरा इंतजार कर रहा है। तो बी है जो ऑब्जेक्ट है, बी आई में कन्वर्ट हो गया, तो आई के साथ एम लगेगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इज लगा है, तो आई के साथ एम लगेगा, एम आई आई हिम। आर यू प्रेजिंग हिम, ध्यान दीजिए यहाँ पे यू सब्जेक्ट है तो यू के साथ आर लगता है। तो हिम जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले हिम का ही कन्वर्ट हो गया, तो ही के साथ इज लगेगा, इज बीइंग फेस्ड बाय यू। अगेन एम आई टेकिंग ए कप ऑफ टी, यहाँ पे सब्जेक्ट आई था तो एम लगा है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट एक कप ऑफ टी है। एक कप ऑफ टी जो है वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन में आ गया तो इसमें इज लगेगा, ये हमने देखना है। यहाँ पे इज द डॉक्टर ट्रीटिंग द पेशेंट, इसमें दोनों कॉमन है, पर डॉक्टर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है और पेशेंट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में है। तो यहाँ पे डॉक्टर के साथ इज लगा हुआ है, तो पेशेंट जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में है, इसको भी हम इसके लिए इज लगाएंगे, इज द पेशेंट बीइंग ट्रीटेड बाय द डॉक्टर। So that's all about the simple interrogative sentences of present continuous. I think you must have understood. It is very simple. And in case you have any query, you can write down in the comment box, and you'll get the answer. Alright. So that's all for today's lecture. Thank you. Have a nice day.